इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल रही है, आरक्षण हटाओ आंदोलन, जिसके सोशल मीडिया पर अगर फॉलोवर की बात करें तो लगभग 6 मिलियन के करीब जो है उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर हो चुके हैं। उसकी मांग अगर मोटे मोटे तौर पर देखी जाए तो आर्थिक तौर पर जो आरक्षण है उसकी बात वो कर रहे हैं, लेकिन जो कास्ट बेस रिजर्वेशन है अभी फ़िलहाल जो जिस हिसाब से मिल रहा है, मौजूदा जो स्थिति है उससे कहीं ज़्यादा जो है रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ऐसा कहना है जो वेदांश हैं, जो उसके फाउंडर हैं। तमाम और भी लोग हैं जो कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अजीत भारती हो गए जो कि जाने माने यूट्यूबर हैं, पत्रकार भी हैं और जो है क्रिटिक्स के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया से जो ये मुद्दा निकला है, क्या वाकई में ये एग्जिस्ट करेगा? आरक्षण को लेकर क्या कुछ लीगली तौर पर संभव हो सकता है? इन सब पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील सुभाष जी हमारे साथ में है। सर, बहुत स्वागत आपका अपना टाइम देने के लिए। कैसे देख रहे हैं सर? सबसे पहले तो इस पूरी मुहिम को, सोशल मीडिया से चला है और अब बात जो है लीगली भी आ गई है कि रिफॉर्म किया जाना चाहिए, आप कैसे इस पूरे मुहिम को देख रहे हैं आरक्षण को? देखिए, मैं तो रिफॉर्म का पक्ष में हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारे बात बोलना है। ये है कि आप 6 मिलियन का बात कर रहे हो, मतलब लगभग 60 लाख फॉलोअर्स हो गया है जी। अब ये 60 लाख 200 लाख भी हो सकता है जी। इसमें कोई मत इसके पीछे भागो। जी। इसलिए बोल रहा हूँ, ये जैसे सीजेपी का आंदोलन हुआ था कॉकरोच वाले, हाँ। अभी देखो कॉकरोच वाले ऐसा गंदा हरकत किया है, पूरा जंतर मंतर दिल्ली लेकर के पूरा देश में इतना हल्ला मचाया था, लेकिन हल्ला क्या हुआ? अभी फुश जीरो हो गया। अरे गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रहा है, तुम उसके पीछे जाके क्यों करते हो? ये जो रिजर्वेशन का बारे में हम बोल रहा हूँ, रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन ये जो रिफॉर्म होना है। हम बोलो जो लोगों का जो क्रीमी लेयर है, जिन लोगों का इकोनॉमिकली फिनेंशियली जो लोग वीकर है, इन लोगों का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जिन लोगों का ऑलरेडी रीच है, ऑलरेडी समाज का ऊपर आ गए हैं, इन लोगों को इसके अंदर नहीं आना चाहिए। ये हम लोग पहले दफ़ा से ही बोल रहा हूँ। ऐसे है कि देखो, बहुत सारे पॉलिटिशियंस है, इनको लेकर के पॉलिटिक्स करना चाहता है, राजनीति करना चाहता है। हमको लगता नहीं है ये राजनीति होना चाहिए। लोगों को इकोनॉमिकली जो अर्थनैतिक पिछड़ा है, इन लोगों को मिलना चाहिए, जो भी जाति की हो, जो भी जाति की हो। हम बोल रहा हूँ, जो इकोनॉमिकली वीकर है, इन लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन सभी को लेकर के ये रिजर्वेशन, चलो रिजर्वेशन हटाओ, ऐसा वगैरह वगैरह, ये इसमें कोई मतलब नहीं है। रिजर्वेशन होना चाहिए, जो लोगों को देना चाहिए उन लोगों को देना होगा, जो इकोनॉमिकली वीकर है। लेकिन आपको नहीं लगता कि मौजूदा समय में रिजर्वेशन का जो है मिसयूज भी हो रहा है? जिनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है वो लोग भी आरक्षण ले रहे हैं और ऐसे लोगों का हक खा रहे हैं। जो जिनको मिलना चाहिए उनका हक जो है वैसे लोग खा रहे हैं जिनको नहीं ज़रूरत है। देखो, एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये पश्चिम बंगाल का एक मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर था, उनका नाम था ममता बेगम, ममता बनर्जी, जो भी बोलो। वो ऐसा पॉलिटिक्स किया था, वो लोगों को तवाच करना, हम लोग बोलते हैं इसको, एक भाषा है। ये मुसलमान लोगों को इनला इतना तुष्टीकरण किया था कि मुसलमान लोगों को ओबीसी ए कर दिया था। पूरा मुसलमान जाति जितना हमारा वेस्ट बंगाल में था, इन लोगों को सभी को ओबीसी में लाके, ये जिन लोगों का ओबीसी में था, जो SC ST भी था, इन लोगों का हक मर रहा था। अभी जो क्वेश्चन आप किया, किसी का हक मर रहा था। हाँ, अभी देखो क्या हुआ था, एक एग्जांपल देने से आपको पता चलेगा। 52 वैकेंसीज था WBCS का, माने सिविल सर्विस एग्जाम की। उसमें 52 में अंदर में 50 OBC ए ले लिया था, 2 ST लिया था। और मैंने क्या हुआ, 52 के अंदर 50 है मुसलमान और 2 हो गए ST। बाकी कहाँ जाएगा ये लोग? ऐसा करके रिक्रूटमेंट किया था। तो ऐसा भी हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये तो रिजर्वेशन का दुरुपयोग हो रहा है। ये रिजर्वेशन का दुरुपयोग हुआ है, इसीलिए
कोलकाता हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच उसको उस पूरा के पूरा ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया, पूरा के पूरा सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है। अच्छा सर, जो कुछ लोग जो कुछ जातियां हैं जिनको आरक्षण का फ़ायदा मिलता है, SC ST OBC हैं, इन सबको जो एक रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है, कई बार ये लगता है कि कहा जा रहा है इस आंदोलन के माध्यम से जो लोग रिजर्वेशन पाकर जो है एक सक्षम हो चुके हैं उन सबको अब हटाना चाहिए, लेकिन उससे बड़े लोग नाराज़ हो रहे हैं। जो इनके नेता हैं, चंद्रशेखर जैसे हो गए, भीम आर्मी के हो गए, ये लोग बड़े नाराज़ कर रहे हैं कि अगर दिन में तारे दिखा देंगे हम, अगर रिजर्वेशन पे बात आई, अगर रिजर्वेशन को किसी ने छेड़ा। देखो ये जो बात कोई लोग करता है ना, भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के कोई लोग इतना पॉलिटिक्स का किया, उनका पॉलिटिक्स का रोटी सेका था, ये चलने वाला नहीं है। लोग जागरूक है, हाँ, ऐसा बोलेगा कि इन लोगों को दे दो, उन लोगों को दे दो, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, चलेगा नहीं है ऐसा। ये नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट चल रहा है इंडिया में, इसमें ऐसा चलने वाला नहीं है। हाँ, नरेंद्र मोदी कभी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होने नहीं देगा, करेगा भी नहीं। कोई इसको बोलेगा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, करके दिखाओ ना, करके दिखाओ। ये करोगे तो जेल में सड़ोगे, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। सब जैसे होना था संरक्षण, रिजर्वेशन जैसे होना है ऐसे ही होगा। और हमारा प्राइम मिनिस्टर भी नरेंद्र मोदी जी ऐसा बोला भी था, क्रीमी लेयर है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इन लोगों को तो रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जो ये मूवमेंट चलाया गया है सोशल मीडिया के जरिए, क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं जो है इस आंदोलन को? देखो, ये जो सोशल नेटवर्क में ये जो चल रहा है, सोशल नेटवर्क में तो इसको हाथ करके CJP वाले भी तो ऐसा किया था। हाँ, क्यों ना ये भी ऐसा ही हो जाए। हाँ, ऐसा होने से तुम पीछे नहीं हट पाओगे। हाँ, लोगों का विश्वास को इतना लेकर के खिलवाड़ मत करो। इतना छोटा बच्चा छात्रा छात्री है, ऐसा जो है, इन लोगों को लेकर के तुम इतना उल्टा पुल्टा CJP वाले किया था। पूरा इंडिया देखा, पूरा देश देखा, पूरा विश्व देखा। तो ऐसा सोशल नेटवर्क वाले ऐसा करके कुछ खुलने वाला नहीं है, इन लोगों का होगा नहीं कुछ ऐसे। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके का जो है ऐसा कुछ नहीं करना है कि जो CJP ने किया वो उस हिसाब से हमें नहीं करना है। हमें बड़े शांति से हमें अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना है। हमें चाहिए कि रिफॉर्म हो, इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है या जो आर्थिक तौर से कमज़ोर लोग हैं उनको ही रिजर्वेशन मिले। आपको लगता है कि इनके बातों में सही थोड़ा सा इसमें हमको लग रहा है कि देखो, अलग सा कुछ करना चाहता है तो ठीक है, लोगों के लिए करो, ठीक है, लेकिन लोगों के लिए करने का नाम पे आकर के ऐसा है ना, कभी कभी ऐसा हो गया कि एक CJP वाले ऐसे किया, लोगों का ऊपर लोगों का विश्वास उठ गया है। हाँ, तो ये विश्वास भंग किया ना, तो इन लोगों को ये जो लोग अभी सोशल नेटवर्क में आ गया है, ये लोग सब ये भी विश्वास भंग नहीं करेंगे, इसका कोई गारंटी है क्या? तो नहीं है ना। तो ऐसा विश्वास भंग ना करे, लोगों के लिए कुछ करना चाहता है तो कीजिए ना, क्या है, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, कोई बात नहीं। आपको सर क्या लगता है, आज जब इतना लंबा समय आपका है, एक्सपीरियंस है, आपने आरक्षण का दुरुपयोग देखा है क्या? कैसे दुरुपयोग होता है? जो लोग वाकई में उसके ज़रूरतमंद, जिनको ज़रूरत है, उनको नहीं मिलके कुछ ऐसे लोगों को मिलता है जिसको उनकी ज़रूरत नहीं है, जिनको आपने इसका कुछ एग्जाम्पल देखा कहीं? बहुत सारे देखा, ऐसा बहुत सारे है। एक तो आपको एग्जाम्पल दिया कि वेस्ट बंगाल का एक्स चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, वो मुसलमान लोगों का तुष्टिकरण के लिए मुसलमान लोगों का पूरा के पूरा कौम को OBC ये कर दिया था, OBC में वो रिजर्वेशन दे दिया था। हाँ, होना नहीं चाहिए था कोई रिजर्वेशन, लेकिन रिजर्वेशन दे दिया था। लेकिन जिनको मिलना चाहिए था, जो लोगों का एक आध बेला खाना नहीं मिल रहा है, जिन लोगों का संसार नहीं चल रहा है, जो लोग रास्ता में रह रहा है, जिन लोगों का घर नहीं है, बसने का कोई बाड़ी नहीं है, ऐसा घर इन लोगों को मिलना चाहिए। ये वीकर सेक्शन है, इन लोगों को मिलना चाहिए। इन लोगों को ना दे के, जो लोगों को पैसा है, जो लोगों का 2 तला, जो 4 महला का मकान है, इन लोगों को मिल गया है। बहुत सारे ऐसा है,
या और इसीलिए तो ममता बनर्जी गवर्नमेंट भी चला गया, वहाँ पर वेस्ट बंगाल में बीजेपी सरकार आ गया। हाँ, लोगों का तुष्टिकरण ऐसा किया तो इसीलिए गवर्नमेंट भी चेंज हो गया है। खराब किया था इसीलिए तो आया, चेंज हो गया ना। अभी ये जिन लोगों के लिए तुम लोग जो राजनीति करना चाहते हो, ये राजनीति रहेगा, काम पे नहीं रहेगा। हाँ, रिफॉर्म करो, रिफॉर्म होगा तो चलेगा। जो लोग वीकर सेक्शन है उन लोगों को मिलना है, उन लोगों को रिजर्वेशन दे दो। लेकिन जिन लोगों का किसी विकास करो इन लोगों का। लेकिन ये जो लोगों का 2 महल्ला 4 महल्ला मकान है, अरे किसका क्यों, बहुत सारे लोग हैं जो फुटपाथ में रह रहा है, जिनका घर नहीं है, एक बेला आध बेला इन लोगों का पेट नहीं चल रहा है, इन लोगों को दो ना। रिजर्वेशन का सर सबसे ज़्यादा जो है बच्चे जो है परेशान हैं। जो सामान्य घर से बच्चे आते हैं, कहते हैं कि हम 95 नंबर 98 नंबर लाते हैं, कोई -40 ला के सिलेक्ट हो जाता है। ये हमारे साथ जो है अन्याय होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप क्या वाकई में मानते हैं कि जो है आरक्षण जो है, रिजर्वेशन जो है, वो कई बार टैलेंट को मार देता है? इसमें तो हमको लगता है कि तुम्हारा ये क्वेश्चन में बहुत कठिन प्रश्न है, कठिन क्वेश्चन है ये। इसका जवाब ये है कि मैं अपना व्यक्तिगत विषय से बोल सकता हूँ, कोई ऐसा तो है ही जिसका ब्रेन कैपेसिटीज 92-95 वाले है, लेकिन जिसका ब्रेन कैपेसिटी 60-62 वाले है। तो 90-92 वाले जो लोग हैं और जो 60-62 वाले हैं, अंतर तो है ना। बिल्कुल। तो अंतर है, लेकिन वो जो 92 वाले उसका चांस नहीं मिल रहा है, 62 जो है उसको मिल रहा है। इसमें 2 बात करना है, एक है जो क्रीमी सेक्शन और एक जो फिनेंशियली वीकर सेक्शन, जिसका क्षमता है और जिसका क्षमता नहीं है। क्षमता जिसका नहीं है उनको दो ना, रिजर्वेशन दे दो। हाँ, लेकिन जिसका हक तुम मर रहे हो, इसका हक तो मत मारो। अच्छा, हाँ, ये मेरा बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में लगातार जो है वहाँ के जो वकील हैं, मामला क्योंकि लीगल होता जा रहा है, रिफॉर्म होने की बात हो रही है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ वकील हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो है रिजर्वेशन हटाओ मुहिम को लेकर जो है क्या कुछ कहना है, क्या सोच रहे हैं, और क्या वाकई में होना चाहिए रिजर्वेशन में रिफॉर्मेशन, या फिर कुछ और होना चाहिए, या फिर एग्री कर रहे हैं, नहीं एग्री कर रहे हैं, या फिर सीजेपी को लेकर जिस तरीके से माहौल सोशल मीडिया पे बना है उसको लेकर क्या आरएचए को लेकर कह रहे हैं, ये आप तक पहुंचा रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है हमें ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।